हेलो एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिपल्स इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए मंथली प्रिडिक्शन करेंगे। ये सितंबर महीने के लिए होगी। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, और फिर देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है, और नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई भी मैसेज आया तो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो ओवरऑल एनर्जी है वो किस चीज़ पर रहेगी, कैसी रहेगी। तो यूनिवर्स जी बताइए एक्वेरियस पर के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, एक्वेरियस पर्सन के लिए ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। चलिए देखते हैं। टू ऑफ कप्स, तो जो ये कार्ड जो है लव लाइफ को इंडिकेट कर रहा है। तो जो जिस चीज़ को लेकर पास्ट में आपको लग रहा था कि आपका रिश्ता स्टेबल होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, कोई परेशानी तकलीफ नहीं होगी, उनके जैसा कोई रिश्ता कोई जोड़ा नहीं बना है, वो लॉन्ग लाइफ होगा, वो उन्हें खुश रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, मस्त रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं दिक्कतें आई, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्तों में दूरियां आ गई, परेशानियां प्रॉब्लम्स आ गई। तो उन चीज़ों को ठीक करने में आपकी एनर्जी लगी हुई है। आप महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो उन्हें कोडिपेंडेंसी दे रहे हैं, जो उनको बाधाएं रुकावटें दे रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। नए सिरे से अगर वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे से को माफ़ करेंगे तो फिर से चीज़ों को सही किया जा सकता है, प्यार प्रेम को बढ़ाया जा सकता है। मेल और फीमेल एनर्जी में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो फिर से चीज़ें सही जा सकती हैं। तो इस तरह का आप फील कर रहे हैं, हैप्पीनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर जिसके साथ आप जॉब कर रहे थे, अगर ये लव लाइफ में नहीं भी है तो जॉब में अगर देखते हैं तो अगर जिसके साथ काम कर रहे थे, जिसको लग रहा था कि उनके साथ काम करना अच्छा लगता है, स्टेबल लगता है, कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, प्रमोशन होंगी, लेकिन कुछ ऐसी रुकावट आई कि सब कुछ एकदम बिखर सा गया। किसी ने चीटिंग की, आपके साथ धोखा दिया। तो उन चीज़ों को ठीक करने में आपकी एनर्जी लगी हुई है, ताकि आप फिर से उनके साथ जुड़ सकें और उनके साथ आप काम कर सकें या फिर रिलेशन में आगे बढ़ सकें। तो नेगेटिविटी को ख़त्म करने में, आगे पॉजिटिविटी लाने में आप लगे हुए हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हार्मेट। तो आप महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि अगर आप खुद को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे तो आपके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, आप का मार्गदर्शन करेगी, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी, हेल्प करेगी, आपकी रोशनी बनेगी, उजाला बनेगी। तो उन चीज़ों पर आप लगे हुए हैं। नए सिरे से आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि आप अपनी बिलिंग पावर को बढ़ा सके, खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके, खुद को मजबूत कर सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। चाहे वो जॉब बिजनेस के लिए है, जॉब के लिए है, या फिर लव लाइफ के लिए है, तो दोनों चीज़ों में सक्सेस मिल सके, कामयाबी मिल सके। जिस चीज़ों में अड़चन, बाधा, दिक्कतें आई हैं तो उन वो चीज़ें खुशी खुशी फिर से आगे बढ़ सके। कॉम्प्रोमाइज़ करना, कमिटमेंट वगैरह करना, ये इकरार करना कि उनसे गलती हुई है, फिर से वो गलती को नहीं दोहराएंगे। तो इस तरह की चीज़ों में आपकी एनर्जी लगती दिखाई दे रही है। इसमें आप फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि फिर से आपकी लाइफ में खुशी आ सके। तो आप को महसूस हो रहा है कि तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी जब आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने मन से, अपने दिमाग से, दिल और दिमाग से काम लेंगे, तो तभी आप जो है
कुछ सोच पाएंगे। तो चाहे जिसके साथ रेजोनेट होता है, जो लव के बारे में जानना चाहता है तो लव के साथ अटैच कीजिए, और जो जॉब के साथ चाहता है तो जॉब के साथ अटैच कीजिए। तो उन चीज़ों पर आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट था, अब जो अभी अभी बीता है, वो कैसा रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जहां आपको लग रहा था चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कोई लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई मिस्ट्री है, कोई राज है, कोई रहस्य है, कुछ छिपाया जा रहा है, तो वहाँ उन चीज़ों को क्लियर करने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि सीधे सरल और इजी वे में आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो उन चीज़ों से आपको निजात मिलेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जो चीज़ें आपको दुख दे रही थी, परेशानी दे रही थी, जिसके वजह से रिश्ते में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स आई हुई थी, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो ये जो द लवर्स का कार्ड है, जाहिर सी बात है लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। तो जो लग रहा था कि दोनों के बीच में काफ़ी गहरा प्यार है, बहुत स्टेबल होगा रिश्ता, कामयाब होगा, आगे बढ़ेगा, नो डाउट प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी है, लेकिन दूसरे के प्यार के साथ साथ दूसरे के प्रति अटैचमेंट होना, फीलिंग होना या मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसगाइड होना, तो ये चीज़ें भी इसमें दिखाई दे रही है। तो या तो वो आपने डिसाइड किया या सामने वाले ने डिसाइड किया कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेंगे, ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। और हिम्मत के साथ, अगर डेडिकेशन के साथ, गिव अप ना करते हुए, हार ना मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। जो चीज़ें उन्हें कोडिपेंडेंसी दे रही है, नेगेटिविटी दे रही हैं, उनको ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और चीज़ें आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करेंगी। और अगर जॉब बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ जॉब में भी ये अप्लाई होता है। अगर लव रिलेशनशिप में ना हो या किसी का लव रिलेशनशिप में है, किसी का जॉब बिजनेस के लिए है, तो जिस बंदे या बंदी के साथ आप काम कर रहे थे, तो अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ काम कीजिए, और फीमेल हैं तो मेल के साथ काम कीजिए। अगर आप ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, नई शुरुआत करते हैं, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपकी जॉब दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगी। तो वहाँ आपको थोड़ा सा ऑपोजिट सेक्स के साथ काम करने की ज़रूरत है और क्लियरिटी लाने की ज़रूरत है। चीज़ों को क्लियर कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है, एक्वेरियस देख लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि यहाँ चीज़ों को क्लियर करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ें आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो यहाँ आपने या सामने वाले ने डिसाइड किया है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप क्लियर करेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगी। इजी होगा, आसान होगा, जॉब करना, बिजनेस करना या फिर लव लाइफ में जाना। तो चीज़ों को क्लियर करते हुए ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जितनी चीज़ें क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उतना ही चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी, आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स उनका छटना होगा, तो आप जो है, चाहे उसके लिए आपको एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ों को क्लियर करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। द लवर्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि अभी आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी, चाहे वो जॉब है आपका, चाहे लव लाइफ है, तो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। आपकी भावनाओं के साथ चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, पीठ पीछे कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। या तो आप किसी की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग धोखाधड़ी दे रहे हैं, या वो आपको दे रहे हैं। जिसके साथ आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, काफ़ी ठिठोलियाँ हो रही हैं, काफ़ी पीठ पीछे मजाक हो रहे हैं, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम बढ़ी हुई हैं। जब तक आप उन चीज़ों को लेट को नहीं कर देते, अलविदा नहीं कर देते और डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त नहीं लेते, तो जब तक चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी थोड़ा सा शॉकिंग वाली है, यानी कि थोड़ा सा परेशानी देने वाली है, प्रॉब्लम देने वाली है। तो वहाँ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेना है, वक्त लेना है। जिसके साथ आप जॉब करते हैं पूरी तरह से क्लियर कीजिए बातों को, ऑनेस्टी लाइए, ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए और जो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं उनको लेट को कर दीजिए, उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और ना तो आप खुद चीटिंग कीजिए, ना सामने वाले को करने दीजिए, क्योंकि इसमें माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है। चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इससे या तो सामने वाले की ईगो हर्ट हो रही है या तो आपकी ईगो हर्ट हो रही है। तो जो समय है अभी आपके फेवर में नहीं है। पहले क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, समय और वक्त लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए। अभी वक्त आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेजेंट आपका हो सकता है कि कुछ चीज़ों का सामना करना पड़े, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े, या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जूझ रहे हैं उन परेशानियों से। तो नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं आपका क्या रहेगा। एक्वेरियस, आपका नियरेस्ट फ्यूचर द एम्प्रेस। नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि अगर आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं जो प्रेजेंट में दे रही है, तो आगे जाकर आप स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं, सफलता मिल सकती है, चाहे वो जॉब है, चाहे बिजनेस है, या फिर आपकी लव लाइफ है। तो आपको जो है स्टेबिलिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, और ये जो है प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को। द सन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपका जो है नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में परेशानियां दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में बर्डन या बोझ बन चुकी हैं, जिनको आप उठा नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो चाहे आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, जिसके साथ आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं या फिर लव लाइफ में हैं, या फिर उन्होंने आपके साथ चीटिंग किया है, किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, लेकिन उठेंगे चलेंगे इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि एक ना एक दिन उन चीज़ों का खात्मा होगा जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके, जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और अमावस्या के बाद, अंधेरी गहरी रात के बाद उजाला होना शुरू हो जाता है, चांद पूरी तरह से बढ़ जाता है, रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो और स्टेप बाय स्टेप करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो जो चीज़ें बोझ दे रही थी, बर्डन बनी हुई थी, वही चीज़ें आपको इजी लगेंगी, आसान लगेंगी। लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ना है, सच्चाई का साथ देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो नियरेस्ट फ्यूचर में आपको कामयाबी मिल सकती है, इन चीज़ों का छटना हो सकता है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे आपका जॉब है, चाहे बिजनेस है, जिस चीज़ में भी आप प्रॉब्लम झेल रहे थे उन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है, और चीज़ें गॉर्जियस हो सकती हैं। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में मिल सकती हैं। लेकिन जो उतार चढ़ाव आएंगे उनका आपको डटकर सामना करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप करके कदम बढ़ाना पड़ेगा, किसी की मदद या हेल्प लेनी आपको पड़ सकती है। तो अगर उम्मीदों के साथ काम करेंगे
और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो फिर से आपकी लाइफ में खुशियाँ लौट कर वापस आ सकती हैं। गाइडेंस देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि सिचुएशन में बने रहिए, क्योंकि दुख तकलीफ आपको भी हुआ है, जिसके साथ आप जॉब कर रहे हैं या लव लाइफ में हैं तो परेशानी उनको भी हुई है। ज़्यादातर ये लव लाइफ को ही इंडिकेट कर रहा है, बार बार लव के ही कार्ड आप कप्स के कार्ड आ रहे हैं जो इमोशंस को इंडिकेट करते हैं, लव लाइफ को इंडिकेट करते हैं। तो एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें, अपने जॉब के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने लव लाइफ के बारे में, ताकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो चीज़ें ईजी होंगी, आसान होंगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आपकी लाइफ जो है स्टेबल होगी, कामयाब होगी और हैप्पीली आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे भी खेल सकते हैं और आपके जो रिश्तों में सुधार हो सकता है और आप को अगर जॉब की बात करते हैं तो तरक्की मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है और जो है ग्रोथ सक्सेस की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।